दो चार शब्द अगर सुनने को मिल जाते हैं, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना कि भगवान की ही कृपा मात्र होती है जब संतों के मुख से हमें दो चार बातें सुनने को मिलती है। संत जो होते हैं वो कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते। अभी कल की बात है, सुबह यहाँ सफाई हो रही थी, कुछ थोड़ी बात हुई, एक भैया जी ने बाबा जी से कुछ बोल दिया, बाबा जी कुछ उनके ऊपर बोल दिए, गर्म हो गए। लेकिन क्या है, कितने थोड़ी देर के बाद बाबा बुलाते, भैया यहाँ आओ, ये काम कर लो, ये कर लो। अगला तो इतना गुस्से में हो गया, भैया लगा कि जैसे बाबा यहाँ जो रह रहे हैं इनको अभी इसी से हटा दो। अरे मैं एक इस व्यास मंच की गरिमा रखने के लिए मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि संत कभी अकारण किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। यदि वो गुस्सा कर ले इसे भगवान का एक प्रसाद समझ लेना। और यहां तक कि एक बात और हम बताना चाहें कि कोई कहे कि हम आपको खिलाते हैं, ये हम करते हैं, ये हमने किया है, ये आपकी जो है एक बुद्धिमत्ता है, आपकी बुद्धि जो है एक क्रूरता के संग है। कोई किसी को नहीं खिलाता है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। यदि वो खाता है और यदि वो पाता है तो उस परमात्मा के इच्छा मात्र से, ये तो उसकी इच्छा है। तो यहां बैठे हम कथा सुना रहे 857 से, और यदि उसकी इच्छा नहीं रहे तो यही कथा चलती रही, गोविंदाय नमो नमः। उसी की इच्छा मात्र से हम लोग बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। यदि कोई कहे कि हम करते हैं, ये उसकी भूल है, ये उसकी भूल है। अभी हम हरियाणा में थे, ये जो कथा यहाँ होने वाली थी, ये कथा बीच में कोरोना काल की वजह से थोड़ी स्थगित कर दी गई थी। फिर अचानक फिर ये कथा का माता रानी की इच्छा हुई कि दरबार में कथा हो। तो हम शाम के समय एक व्यक्ति के घर गए थे, अपने जजमान परिवार के यहाँ। तो वहाँ बैठे थे, एक सिठानी जी हैं और कह रही है, महाराज जी एक बात पूछो। हमने कहा बताओ क्या बात है। बोली एक बात ये है कि हमारे तो 2 बेटे हैं और काम तो बहुत अच्छा चलता है, काम की कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे बेटे जो बड़ा वाला बेटा जो है उसकी शॉप पे जो काम करने वाला जो नौकर जो है वो महीने में 4 बार छुट्टी मारता है और तनख्वाह पूरी लेता है और बहाना मार देता है। कुछ उपाय बताओ। हमने कहा देखो उसका उपाय तो कुछ नहीं है, लेकिन यही हो सकता है, भगवान की कृपा है, जितना उसके भाग्य में लिखा होगा उतना ही वो लेकर के यहाँ से जाएगा। बोले नहीं महाराज, आप कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर बता दीजिए जिससे हमारा काम भी बन जाए और उसको नौकर को कष्ट भी ना हो कि मैं निकाल रहे हैं। हमने कहा देखो मैया एक बात है, वो जो नौकर है वो आपके खिलाने से नहीं खा रहा है, भगवान ने आपको माध्यम बना रखा है और उस माध्यम के द्वारा वो अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। मेरी माई बाप कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि तो बड़े बड़े लोगों की तो ये बात है, हम और आपसे एक छोटी सी तुच्छ पढ़ाई है। अगर कोई कहे कि हम करते हैं, जिसके अंदर हम आ गया, एक गलत बात है। हम आने पर हम तो किसी का नहीं होता है। इसलिए जीवन में जब भी हो सके, जब भी बन सके आपसे किंचित मात्र, तो कभी जीवन में हम मत लाना और कभी साधु संतों का अवलंबन मत करना, उनका हास्य मजाक मत उड़ाना।
यदि वो कथा में भी आए हुए हैं, अगर बैठे हैं सुन रहे हैं तो मुझे माफ करना, क्योंकि हमें कल देख करके रहा नहीं गया, इसलिए आज हमें बोलना पड़ रहा इस चीज को। क्योंकि मैं आपको क्या बताना चाहूं, उनके इस मुख से तो 2-4 शब्द इतने सुंदर निकले थे कि बाबा जी सुन करके भी फिर भी ये हंसते रह गए। अगर हमारे आप लोगों में जैसे किसी की होती तो लोग तो वहां तो 2-4 बातें भी कर लेते, कहते जो होगा सो देखा जाएगा, आज कथा यहीं पे विश्राम कर लेते हैं, कल से प्रारंभ हो जाना। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन ये बात आने पर आपको कह दे रहा हूं, क्योंकि हमारा कर्तव्य कहने का, और आप ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक बार नहीं मैं 1000 बार आपको टोकूंगा, 1000 बार आपको मना करूंगा कि भैया ये आपके लिए ये मार्ग गलत है, इस मार्ग को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अपना धर्म है, इसलिए अपने धर्म से वंचित नहीं होना चाहिए। और दूसरे श्लोकों में व्यास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, धर्म प्रोचित प्रेतवो तत्र परमा निर्मत्स्वराणां सतां वैद्यं वस्त्रमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृत्य सुकृतभिः सुस्वासभिः तिक्षणा। और भागवत जी में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म का निरूपण करते हुए कहते हैं हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं है, हमें तो आवश्यकता है तो भगवान की मंगलमय कथा की आवश्यकता है, जो हमें उसे श्रवण करके हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके, हमें फंसे हुए अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रेरित कर सके। और सूत जी महाराज जी से स्वर्गादि ऋषियों प्रश्न करते हैं कि ये भागवत इस पृथ्वी पे आया कैसे और क्यों लाया गया। तो कहते हैं भागवत जो है एक कल्प वृक्ष है, और इस भागवत कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति कथा सुनता है और जैसी कामना करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। तो कहते इसके नीचे हम बैठ के कथा सुन रहे हैं भागवत जी की, तो अभी हम यहाँ बैठे बैठे कामना करें बढ़िया अच्छा सा रबड़ी मिलेगी, तो क्या मिलेगी? अवश्य मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, लेकिन एक कामना जो आपका है कहीं ना कहीं आप जब इसके पात्र जब बन जाएंगे तो आपको रबड़ी रसमलाई सब बैठे बैठे मिलेगी। वो किसका फल है? ये भागवत जी का सुनने का फल है। और भागवत सुनने से ज्यादा फल किसको मिलता है? तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि दासानुदास भूयात्म दासो भवा। भगवान जो है वो पहले अपने दास का उद्धार नहीं करते हैं, दास के दास का उद्धार कर देते हैं। क्योंकि ये जो भागवत कथा हो रही है ये एक के कोई व्यक्तिगत से नहीं हो रही है। यहाँ तो कुछ ही लोगों का तो मैं नाम जानता हूँ, जैसे दुबे जी हुए और हंसाराम जी हुए और भैगू जी हुए और ऐसे यहाँ सुकई जी हुए और ऐसे यहाँ सभी लोगों का सहयोग जो यहाँ अनावत लगे हुए कि आज 3 वर्षों से तो हम देख ही रहा हूँ कि माता रानी के प्रांगण में कथा भागवत चल रही है। तो इन लोगों का एक माध्यम माने बनाया है। सहयोग किसका है? आप सबका। इनका माध्यम जैसे गाड़ी चलती है, ट्रेन,
ट्रेन तो आपके बगल से जाती है, सब लोग जानते होंगे। तो ट्रेन के डिब्बे जो हैं वो किसके माध्यम से चलते हैं, कौन बता सकता है? पीछे वाले दादाजी लोग या आगे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं? इंजन से चलता है ना। जैसे कि हम परिवार में 4 लोग हैं, तो परिवार में 4 लोग होते हुए किनकी घर को कैसे चलाना चाहिए? कैसे घर को कैसे चलाना चाहिए? तो उसके लिए क्या होता है, एक को बड़ा जो होता है उससे बड़ा बनाना पड़ता है, और जब उसको बड़ा बनाना पड़ता है